आज से हो रहे जनरेशन वाले बदलाव को तो आपने समझ लिया, लेकिन अब साल बदलने के साथ हुए कई दूसरे बदलावों पर अपडेट देखते हैं। पहला अपडेट यह है कि आज से आप फोन से यूपीआई के जरिए 10,000 तक की पेमेंट कर पाएंगे। पहले यह लिमिट 5,000 तक की थी, जिसे बढ़ाकर नए साल में 10,000 कर दिया गया। देश के ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए भी जरूरी जानकारी। अब ईपीएफ पेंशन धारक किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए कोई अतिरिक्त वेरिफिकेशन नहीं होगा। नए वर्ष में सस्ते महंगे वाला अपडेट यह है कि अब कमर्शियल सिलेंडर 16 रुपए सस्ता मिलेगा, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमत नहीं बदलेगी। हवाई जहाजों के ईंधन की कीमत कम होने से हवाई सफर भी सस्ता हो सकता है। हालांकि इस वर्ष वो अकाउंट बंद हो सकते हैं जो 12 महीने से ज्यादा वक्त से इनएक्टिव या फिर लंबे वक्त से जिनका बैलेंस जीरो है। इसको लेकर आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है। अब मोबाइल रिचार्ज से जुड़ा वो अपडेट जिससे आपकी जेब का खर्च कम हो सकता है। कंपनियों को अब वॉइस और डेटा पैक का ऑप्शन देना होगा। यानी अब अगर आप इंटरनेट डेटा प्लान नहीं चाहते हैं तो सिर्फ वॉइस कॉलिंग रिचार्ज का ऑप्शन चुन पाएंगे। मोबाइल से जुड़ा एक दूसरा अपडेट और भी जान लीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड 4.4 से पुराने वर्जन का मोबाइल है तो उसमें अब व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। वहीं अगर आप इस नए वर्ष में गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। नए वर्ष में गाड़ियां 3% तक महंगी हो जाएंगी। इस नए साल में पढ़ाई वाले ज़रूरी अपडेट भी हैं। इस वर्ष से 5वीं और 8वीं में फेल छात्र अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे पाएंगे। सत्ता में अब बात स्विट्जरलैंड की, जहां आज से हिजाब और बुर्के को लेकर एक नया और बड़ा नियम बना दिया गया है। स्विट्जरलैंड में आज से महिलाओं के सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब, बुर्के या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लगा दिया गया। और अब इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 96,000 रुपए तक जुर्माना भी होगा। स्विट्जरलैंड में 2021 में हुए जनमत संग्रह में 51% से ज्यादा लोगों ने बुर्के पर बैन लगाने के पक्ष में वोट किया था। इसके बाद बुर्के पर बैन को लेकर कानून बनाया गया, जो आज यानी 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गया। इस बुर्के वाले नए कानून के साथ स्विट्जरलैंड ऐसा करने वाला 7वां यूरोपीय देश हो गया है। इससे पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी ऐसा कानून आ चुका। अब इस कानून के बाद महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर जैसे पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, दुकान और अन्य जगहों पर अपना चेहरा पूरी तरह नहीं ढक सकेंगी। यूरोपियन कल्चर और तहजीब और ख़ास तौर पर क्रिश्चियंस ये इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी हर रोज़ की नई नीति और नई साजिश के तहत इस्लाम को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। उनको मालूम है कि हिजाब एक ख़वातीन का खालिस मजहबी पहनावा है और ये ख़वातीन का, मुस्लिम ख़वातीन का खालिस मजहबी पहनावे पर कदगन लगाने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए और वो इस्लामी तहजीब को ना अपनाएं, इस्लामी कल्चर को ना अपनाएं, निज़ाम मुस्तफ़ा पर न चलें, शरीयत इस्लामिया पर वो अमल न करें, इसलिए स्विट्ज़रलैंड ने ये पाबंदी लगाई है। मैं इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और निंदा करता हूँ और मुतालबा करता हूँ यूएनओ से कि इस तरह के फैसलों पर अक़वाम मुत्तहिदा एक्शन ले और स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट को नोटिस जारी करे। और सत्ता में अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक जनता सड़कों पर है। इन प्रदर्शनों से परेशान पीएम शहबाज ने जनता को विरोध प्रदर्शन का जो नया तरीका बताया उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। शहबाज ने अपने देश की जनता को विरोध प्रदर्शन का ऊ वाला आइडिया दिया है और उनके मुताबिक ये विचार उन्हें आया जापान से। शहबाज शरीफ के मुताबिक जनता को सड़कों पर उतरकर बवाल करने के बजाय बस ऊ की आवाज़ निकालनी चाहिए और इसके बाद खामोशी से अपना काम करना चाहिए। वो पाकिस्तान जो विरोध प्रदर्शनों की आग में जल रहा है, वहाँ की जनता को भला प्रोटेस्ट का ऊ फॉर्मूला कैसे पसंद आता है। इसीलिए शहबाज शरीफ के बयान का मजाक उड़ने लगा और वहाँ के मीडिया और विरोधी नेता उन पर व्यंग कसने लगे। पाकिस्तानी पीएम के इस अनोखे ज्ञान पर भी पाकिस्तान में काफ़ी शोर है, जिस पर आपको एक रील दिखाते हैं। विरोध के लिए और पैसे के लिए गधे बेचिए, यह है पाकिस्तान। और ये देखिए, ऐसी बात पर तो हूटर भी बजने लगता है जोर जोर से। हमारी रील्स को खूब शेयर करिए। नमस्कार।